नमस्कार दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कलेक्ट्रेट में और यहाँ पे जन सुनवाई का आयोजन प्रति मंगलवार होता है। आज हमारे बीच में घनसौर से आए हैं, क्या नाम है सुबह आपका? सालकराम पटेल जी आए हैं। ये अत्यंत गरीब हैं और 2 साल से इनका जो मकान है वो गिर गया है बारिश के कारण, जिसका इन्होंने पंचायत में गुहार लगाई कि मुझे सहायता दी जाए। लेकिन इसके बावजूद फिर से एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह अधिकारी कर्मचारी किस तरह बेलकाम हो गए हैं। इनको सिर्फ सवेरे इनको ऑफिस आना है, पूरा दिन भरना है और पूरा दिन भरने के बाद शाम को इनको घर चले जाना है। इनको सिर्फ शासन द्वारा जो तनख्वाह जो दी जाती है जनता की सेवा के लिए, आखिर ये लोग उस जनता की सेवा से क्यों विमुख होते हैं। और मैं क्षेत्र के विधायक और सांसद इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। बार बार लोग एक ही बात को, एक ही शिकायत को लेकर के कलेक्ट्रेट में आते हैं और ये लोग पूरे दिन अपना काम धाम छोड़ के, अपनी मजदूरी का नुकसान करके, किसी तरह किसी से कर्जा लेकर के और बस से और विषम परिस्थिति में लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट में बड़े आस के साथ आते हैं, बड़े विश्वास के साथ आते हैं कि कम से कम जिले की मुखिया और इनकी बातों को सुनेंगी, इनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस गरीब की समस्या का समाधान भी होता है या नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहीं पे खड़ा होता है कि यहाँ भी ये आए तो सबसे पहले सवाल ये है कि पंचायत में आपको आवेदन देना चाहिए, पंचायत आपकी सुनने के लिए है। लेकिन इनके द्वारा जो बात बताई जा रही है उसमें जो क्षेत्र का, इनका क्षेत्र का पटवारी था, उस पटवारी ने इनका जो मकान गिरा था बारिश में, इनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए थी इस गरीब को, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दी। तो आइए जानते हैं क्या समस्या है। इधर आइए, क्या शुभ नाम है आपका? सालकराम पटेल। बताइए सारी समस्या। पिछले साल बारिश में घर गिर गया था। सचिव को बोले, सरपंच को बोले आवेदन लगा दो, जाके घनसौर में लगाए। पटवारी ने आवेदन रिजेक्ट कर दिया। फिर सरपंच को बोले भैया हो जाएगा। सचिव को बोले हो जाएगा। चलो बारिश निकल गई। फिर इस साल वही हाल हुआ, फिर बारिश आई, फिर घर पूरा गिर गया। उसके कारण घर में नहीं रह पा रहे हैं। मेरी 2 बेटी हैं, एक 6 साल की है, एक 1.5 साल की है। मेरी बड़ी बेटी स्कूल में पढ़ नहीं पा रही, रहने के लिए घर नहीं है। मैं बाहर मजदूरी करता हूँ, मेरे साथ में रहती है, उसका भविष्य खराब हो रहा है। हमारा जो भारत देश है, ये भारत देश कृषि प्रधान देश है और जहाँ पे अधिकांश लोग जो है आज भी, ये जो भारत आज भी गांव में बसता है और जो भारत गांव में बसता है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे और अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार द्वारा इन अधिकारियों की, इन कर्मचारियों की नियुक्ति इसलिए होती है कि ये जनता की सेवा कर सकें, जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें और इसी के लिए इनको महीने में इनको पगार दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, महंगाई भत्ते दिए जाते हैं, इनको सुख सुविधाएं दी जाती है। लेकिन इस सब के बदले इनको क्या मिलता है आपके सामने प्रमाण है। आप घनसौर में कौन से गांव के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पंचायत नए गाँव, ग्राम गंगईतर रहेंगे। तो अब मैं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी से ये निवेदन करना चाहता हूं। मोहन यादव जी, देखिए आपके प्रदेश की दुर्दशा और मोदी जी को बताइए कि ये दुर्दशा है मध्य प्रदेश के गरीबों की। कम से कम जो बेलगाम हो चुके अधिकारी कर्मचारी है, कम से कम उन पर लगाम लगाई जाए और ऐसे गरीबों की सहायता की जाए, इनकी सुनवाई की जाए, इन्हें न्याय मिल सके और जिनकी सेवा के लिए इनको पगार दी जाती, तनख्वाह दी जाती है, कम से कम वो काम ईमानदारी से करें।